सास और बहू के रिश्तों में समझ और मजाक। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही भारतीय समाज में एक जटिल और बहुस्तरीय रिश्ता रहा है। एक ओर जहां सास को अपने बेटे की जीवनसाथी के रूप में बहू की भूमिका पर सवाल उठाने का अधिकार समझा जाता है, वहीं बहू को भी अपनी जगह घर में बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ती है। परंतु समय और स्थिति के साथ यह रिश्ता बदलाव और समझ की दिशा में भी बढ़ सकता है, जहां प्यार, समझ और हल्का फुल्का मजाक एक दूसरे के बीच के दूरियों को कम करने का काम करते हैं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। यह कहानी एक ऐसी ही सास बहू की जोड़ी की है जो अपने रिश्ते को समझ और मजाक के साथ निभा रही हैं। कहानी का आरंभ कनिका, एक नवविवाहित लड़की थी जो अपने पति के साथ एक छोटे से शहर में रहने आई थी। उसने अपने ससुराल में कदम रखा और सबसे पहले उसे अपनी सास शारदा देवी से मिलवाया गया। शारदा देवी एक परंपरागत महिला थीं, लेकिन उनकी हंसी खुशी की आदतें और उनका तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर कनिका को बहुत आकर्षित करते थे। कनिका, जो कि पहले सास बहू के रिश्तों में संघर्ष की कल्पनाएं करती थी, शारदा देवी से मिलकर थोड़ी चौंकी। कनिका बिटिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। क्या तुम भी मेरी तरह चाय पीने की शौकीन हो? शारदा देवी ने कनिका से पहली मुलाकात में ही मजाकिया अंदाज में कहा। कनिका मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी, मुझे चाय बहुत पसंद है। शारदा देवी हंसी में बोली, अच्छा, तो फिर हम दोनों के बीच में एक मजेदार प्रतियोगिता होनी चाहिए, चाय बनाने की। कनिका हल्के से मुस्कुराई और बोली, आंटी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी प्रतियोगिता में जीत जाएंगी। शारदा देवी ने अपनी आंखों में एक मस्ती की झलक दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं कनिका, जीतने का क्या है, हम तो सिर्फ मजे लेने वाले हैं। शारदा देवी की यह हंसी और मस्ती की भावना कनिका को बहुत सुकून देती थी। उसे लगा कि शायद सास बहू के रिश्ते में केवल दबाव और संघर्ष नहीं हो सकते। ये रिश्ते तो प्यार और हंसी ठाकों से भी जुड़े हो सकते हैं। सास और बहू के बीच बढ़ती दोस्ती दिन बीतते गए और कनिका और शारदा देवी के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। शारदा देवी ने अपनी सास होने का दायित्व निभाने के साथ साथ कनिका को अपनी बहन जैसी समझना शुरू कर दिया। कनिका भी शारदा देवी से बहुत कुछ सीख रही थी। घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियां और हर छोटी बड़ी बातों पर वे एक दूसरे से बातें करतीं। लेकिन जैसे हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही इस रिश्ते में भी कुछ मतभेद उभरने लगे थे। एक दिन शारदा देवी ने कनिका को चुटकी लेते हुए कहा, अरे कनिका, तुम तो हर बार खाना बनाने में नया प्रयोग करती हो। कभी तो पुराने जमाने का खाना बना लिया करो। कनिका चौंकी, आंटी, क्या हुआ? क्या मेरे बनाए हुए खाने में कुछ गड़बड़ है? शारदा देवी हंसी में बोली, नहीं बेटा, बस एक बात कह रही थी। तुमने जिस तरह से आलू के पराठे में पनीर डाला, वो थोड़ा नयापन था, लेकिन अब क्या तुम्हें लगता है कि तुमने किचन में शाही खाना बना दिया? कनिका हंसते हुए बोली, आंटी, आप भी ना पुराने जमाने की बातें करती हैं। आप बताइए, क्या आपको पनीर वाला पराठा नहीं पसंद आया? शारदा देवी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अरे नहीं, यह तो मजाक था। तुम हमेशा कुछ नया करती रहती हो और वो अच्छा ही होता है। पर कभी कभी तो पुराने ढंग से भी खाना बना लिया करो। यह मजाक और समझ का एक आदान प्रदान था जो उनके रिश्ते में और भी मिठास भर देता। कनिका को अब यह एहसास हो चुका था कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ आदर्शों और परंपराओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भी कि इसमें समझ, खुलापन और हास्य का तत्व होना चाहिए।
मजाक और समझ के बीच का संतुलन। एक दिन कनिका और शारदा देवी दोनों घर के कामों में व्यस्त थीं। शारदा देवी ने कनिका से कहा, तुमने अभी तक घर के कामों में इतनी मेहनत की है, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। कनिका मुस्कुराई और बोली, आंटी, चाय बनाना तो मेरी आदत बन चुकी है। शारदा देवी ने शरारत से कहा, क्या तुम मेरे ऊपर भी चाय की प्रतियोगिता जीत सकोगी? देखो, अगर तुम्हारी चाय ने मुझे एक बार भी झटका दिया तो तुम मेरी नवीनतम रेसिपी में फेल हो जाओगी। कनिका ठहाका मारते हुए बोली, आंटी, अब तो चाय बनानी पड़ेगी, मुझे अपना गौरव बचाना है। फिर दोनों के बीच हल्की फुल्की प्रतियोगिता शुरू हो गई। शारदा देवी हंसी में कहती, कनिका, तुम पक्का मुझे हरा नहीं पाओगी, मेरे पास चाय बनाने के अपने गुप्त तरीके हैं। कनिका मुस्कुराते हुए चाय बनाने में जुट गई और शारदा देवी भी अपनी सीक्रेट विधि पर काम करने लगी। निष्कर्ष, दिनों दिन कनिका और शारदा देवी के रिश्ते में एक गहरी समझ और बहुत सारा प्यार बढ़ता गया। वे अपनी छोटी छोटी बातों में हंसी और मस्ती डालकर एक दूसरे के साथ जीवन के संघर्षों को आसान बनाने लगे। एक सास और बहू के रिश्ते में जो कभी ताजगी और हल्का मजाक नहीं होता, वह धीरे धीरे उनकी दोस्ती और रिश्ते की मजबूती का कारण बनता गया। आजकल कनिका और शारदा देवी के रिश्ते में न केवल आदर्शों का सम्मान है, बल्कि एक दूसरे के समझने का तरीका और हल्का फुल्का मजाक दोनों के रिश्ते को बहुत खास बना देता है। कनिका को अब यह एहसास हुआ कि सास और बहू का रिश्ता किसी भी रूप में केवल तनाव का नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और मजाक से भरपूर हो सकता है। इस रिश्ते में सिर्फ सास का अधिकार नहीं, बल्कि बहू की भी अपनी एक जगह है, जहां वे हंसी के साथ एक दूसरे को समझ सकती हैं और एक दूसरे के साथ हर दिन को खुशी से जी सकती हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।